आज की जो सबसे बड़ी खबर है, सबसे अहम खबर है वो ये है, यानी वो हो गया है जिसका हमने सोचा भी नहीं था। पाकिस्तान का सीपेक 2 जो है वो खासा बढ़ गया है। शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी कोशिश की, बहुत तरले मिन्नतें किए शी जिनपिंग के और चाइनीज़ के कि आप मुझे इसके लिए 8, 9, 10 बिलियन डॉलर का जो है उस पे साइन करें, डॉटेड जो फंसा हुआ है अरसे से। लेकिन उनको चाइनीज़ ने टरखाया है और उनको ML1 के कोई पैसे नहीं दिए। हमारे वजीर आजम साहब शहबाज शरीफ साहब, कितनी बेहिस्सी है ना ये, फिर बातें करते हैं बड़ी बड़ी। जी, ये तो क्लियर है कि सीपेक से तो अभी चाइना का 60 बिलियन डूब गए, प्लस और जो डूबे वो तो पता ही नहीं है। अदर जहां पे ये प्रोजेक्ट चल रहा है वहां के लोग जो हैं वो इस बात से बहुत सख्त नाराज हैं। क्या उनके साथ कोई बातचीत, कोई डायलॉग किया गया है? एससीओ से ये समझे हम कि चाइना अब पाकिस्तान से दूरी बना रहा है ऑफिशियली। इंडिया फिर खेल गया है। हाँ, खेल गया। इंडिया फिर खेल गया। इंडिया ने देखें इस तरह की सूरत हाल में हर कंट्री, पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस या पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इस बारे में कोई बात नहीं बताई है। तो इससे साफ जाहिर यही होता है कि जिन लोगों की वो जमीन है जहां पर CPC बनाया जा रहा है या उसका प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वहां पे लोग अभी भी नाराज हैं। काफ़ी जगह है जहाँ पे बलूचों ने उनको मारा है, वहाँ काम नहीं करने देते। तो उस लिहाज से देखेंगे तो उसके बारगेन में वो काम होगा नहीं होगा पता नहीं किसी को। बलोच कर इनको भी नहीं करने, अमेरिकन को कौन सा करने देंगे या किसी फॉरेनर को कौन सा करने देंगे। तकरीबन 50 डेज से ऊपर हो गया इस्लामाबाद में आके जो बलूचिस्तान के लोग बैठे हैं और जिनकी ये डिमांड है कि जी उनके जो मिसिंग पर्सन्स का इशू है उसको सॉल्व किया जाए, उनकी तरफ देखा जाए, उनकी मदद की जाए। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। 24 करोड़ पाकिस्तानी मातम मनाते हुए अब ये दावा कर रहे हैं कि मुल्क यतीम हो गया है। जानते हैं क्यों? मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानियों के सिर से उनके आका शी जिनपिंग का हाथ उठ चुका है, जिसका मतलब साफ है कि अब जिन्ना लैंड पाई पाई को मोहताज हो जाएगा। यानी चीन ने पाकिस्तान की दुखती रग दबा दी है, जिसके चलते पूरा पाकिस्तान एक साथ मातम मना रहा है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि चीन ने सबसे बड़े प्रोजेक्ट सीपेक से हाथ खींच लिया है। इसका नतीजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। इस्लामाबाद से लेकर पूरे मुल्क में चर्चा है कि चीन को बिल्कुल ये बात मंजूर नहीं है कि सीपेक में उसकी मर्जी के बगैर, उससे पूछे बगैर कोई निवेश करे या पाकिस्तान के साथ उस पर काम करे। पाकिस्तानी मीडिया पर लगातार ये चल रहा है कि हिंदुस्तान चीन का दोस्त बन जाएगा तो पाकिस्तान की वैल्यू क्या रहेगी। हाथी और ड्रैगन जो हैं अब एक साथ डांस कर रहे हैं। पाकिस्तान अमेरिका और चीन के साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब चीन ने पाकिस्तान को बड़ा झटका देते हुए सीपेक से हाथ खींच लिया है। चाइनीज गुरेज कर रहे थे इसके ऊपर फाइनल फाइनेंशियल कमिटमेंट करने की। ताहम नवंबर 2024 के अंदर या 22 के अंदर या 23 के अंदर एक बार फिर चाइनीज ने रीअफर्म किया था कि हम इसको फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे प्रोजेक्ट को। लेकिन अब हिंदुस्तान के अखबारात ये कहते हैं कि अब पहले इकोनॉमिक टाइम्स का मैं आपको बता दूं कि इकोनॉमिक टाइम्स में तो ये लिखा है कि शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी कोशिश की, बहुत तरले मिन्नतें किए शी जिनपिंग के और चाइनीज़ के कि आप मुझे इसके लिए 8, 9, 10 बिलियन डॉलर का जो है उस पे साइन करें, डॉटेड जो फंसा हुआ है अरसे से। लेकिन उनको चाइनीज़ ने टरखाया है और उल्टा उनको MOUs पकड़ा दिए हैं बहुत से 8.3 बिलियन डॉलर्स के, जिनका ताल्लुक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ है, इलेक्ट्रिक बैटरीज के साथ है, एनर्जी के प्रोजेक्ट से है, AI ड्रिवन प्रोजेक्ट से है। जो होंगे या नहीं होंगे वो बात की बात है। तो उनको MOU के कागज़ पकड़ा के भेज दिया और उनको ML1 के कोई पैसे नहीं दिए। और उसके बाद इकोनॉमिक टाइम्स ने मुख्तलिफ किस्म की स्पेकुलेशंस की हैं कि इसका बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट क्या। लेकिन इकोनॉमिक टाइम्स की स्टोरी से कहीं ज़्यादा जो बेहतर और क्रेडिबल स्टोरी है, पाकिस्तान में पता नहीं ये हिंदुस्तान के अखबार खुलते हैं कि URL के नहीं, बिकॉज सारी दुनिया के अखबार बंद करके रखे हुए हैं पाकिस्तान ने। लेकिन आप में से जो लोग बरतानिया, अमेरिका, मशरक़ वस्ता, दुनिया के मुख्तलिफ ज़रा बेहतर मकामात के अंदर पाए जाते हैं, तो वहाँ पर आप इकोनॉमिक टाइम्स की स्टोरी वैसे ही अगर आप लिखें पाकिस्तान कॉमा सीपेक या पाकिस्तान कॉमा ML1, रेलवे 1 वगैरह वगैरह, तो आपको ये स्टोरीज जो हैं ये मिल जाएंगी। जो फाइनेंशियल एक्सप्रेस है उसने बहुत बेहतर इसकी एक्सप्लेनेशन दी है। फेज 1 जो है उसको लेकर कई तरह की बातें की गई हैं और गवादर जहां पे ये प्रोजेक्ट चल रहा है वहां के लोग जो हैं वो इस बात से बहुत सख्त नाराज हैं। क्या उनके साथ कोई बातचीत, कोई डायलॉग किया गया है? पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस या पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इस बारे में कोई बात नहीं बताई है। तो इससे साफ जाहिर यही होता है कि जिन लोगों की वो जमीन है जहां पर CPC बनाया जा रहा है या उसका प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वहां पे लोग अभी भी नाराज हैं। तकरीबन 50 डेज से ऊपर हो गया इस्लामाबाद में आके जो बलूचिस्तान के लोग बैठे हैं और जिनकी ये डिमांड है कि जी उनके जो मिसिंग पर्सन्स का इशू है उसको सॉल्व किया जाए, उनकी तरफ देखा जाए, उनकी मदद की जाए।
उनके पास अभी तक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में से कोई भी नहीं गया है। इस्लामाबाद जहां मैं मौजूद हूँ, वहां के F6 सेक्टर में वो लोग तकरीबन 50 दिनों से बैठे हैं और वो यही डिमांड कर रहे हैं कि जी उनके जो प्यारे जो मिसिंग पर्सन्स में चले गए हैं और गायब कर दिए गए हैं या गायब हो गए हैं, उनको जी उनके बारे में बताया जाए, उनको वापस लाया जाए, उनकी इत्तलात दी जाए, उन्हें घर वापस लाया जाए। इस किस्म की डिमांड्स वो कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है सुनने वाला कोई नहीं है। दूसरी तरफ CPC की बात की जा रही है कि जी फेज 2 पे काम शुरू कर दिया जाएगा। फेज 1 अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तकरीबन 12 साल हो गए, लेकिन अभी तक CPC का फेज 1 जो है वो जरा भी आगे की तरफ नहीं बढ़ पाया है। अगर हम देखें तो उसमें कई तरह की बातें आई हैं, कई तरह की करप्शन के किस्से भी चले हैं, जिसमें आसिम सलीम बाजवा की पिज्जा फ्रेंचाइज भी हैं और कहा यही जाता है कि जी अगर CPC में करप्शन हो रही है तो पाकिस्तान के लोग अकेले नहीं कर सकते, उसमें यकीनन चाइनीज ऑफिशियल्स भी शामिल पूरे हैं। एंगल को ये जो बदलाव आ रहा है बहुत बड़ा, इसको किस तरह से देखने की आवश्यकता? अंबर जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये जितनी ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है ना, जो दुनिया को जिनकी दुम मरोड़ सकते हैं देशों की, वो सारे अमेरिका कंट्रोल करता है। और ये एक डिप्लोमेसी का बहुत एक उनके पास स्ट्रॉन्ग टूल है और उन्हें एक बार नहीं बहुत बार यूज़ किया और बड़ी बड़ी कंट्रीज के खिलाफ और फेवर में यूज़ किया। जी, ये तो क्लियर है कि CPEC से तो अभी चाइना का 60 बिलियन डूब गए, प्लस और जो डूबे वो तो पता ही नहीं है। तो अब पाकिस्तान को जो चाइना की गोद में बैठा हुआ था, अमेरिका ने भी अपनी गोद में बैठा लिया। अब कुछ तो उसको कंपनसेट करना पड़ेगा, क्योंकि चाइना का जो CPEC 2 था वो $100 बिलियन का था, $120 बिलियन, डबल था इसका। तो उसमें अगर 10% के हिसाब से जो हमारे एशियन वे ऑफ मेकिंग बनी है ब्यूरोक्रेट, हाँ, तो आप समझिए कि 120 बिलियन से कितने 10% के हिसाब से कितना लोग कितने पैसे कमाते बेचारे पाकिस्तानी और आगे। तो अब कुछ तो देना था लॉलीपॉप, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि अब इसकी डिटेल अभी आएंगी तो देखेंगे। जो CPEC था ना, वो सिर्फ रोड नहीं थी। CPEC के साथ साथ आपके इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड जनरेट हो रहा था, उसी के साथ में डैम्स बन रहे थे। इट वॉज अ वेरी होलिस्टिक काइंड ऑफ अ पैकेज। और अगर वो इंटेंट अच्छी होती ना चाइना की या पाकिस्तान की, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ बन सकती थी। अगर ये इंसानों जैसा बिहेव करता हीरा मंडी, जो करती नहीं है। अभी भी अफगानिस्तान में भूचाल आया तो रिलीफ मटेरियल को हमारे रिलीफ मटेरियल देने से मना कर दिया। तो ये बहुत अच्छा एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज था। और आपको याद होगा कि जब पहले इसकी शुरुआत कराकोरम हाईवे प्रोजेक्ट से हुई थी, लेकिन जब हाईवे प्रोजेक्ट बनता रहा, जो कराकोरम नेशनल हाईवे जिसको हाईवे कहते हैं, उसको फिर बाद में उन्होंने CPEC में कन्वर्ट किया। तो CPEC में रोड एक इसका पार्ट बनी। CPEC के बहुत सारे पहलू हैं, इंक्लूडिंग चाइनीज स्टडी सेंटर्स इनसाइड पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज। तो मुझे नहीं लगता कि उस लेवल पे एशियन डेवलपमेंट की जो फंडिंग है वो उसको रिप्लेस कर पाएगी। बट हाँ, कि आपने बच्चे से एक लॉलीपॉप छीन लिया और एक छोटी टॉफ़ी पकड़ा दी कि चलो तुम इसमें से 10% कमा लो। तो ये अगर आप स्ट्रेटजिकली देखें तो इसका क्या इम्प्लीकेशन है कि गवादर जो CPEC था चाइनीज़, उसका जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट था, ऑलमोस्ट नॉर्दर्न मोस्ट नहीं बट नॉर्दर्न पॉइंट था, वो स्कार्दू जो थोड़ा ऑफसेट है एक्चुअली, वहाँ पे उनका एयरबेस पे चाइनीज़ का कंट्रोल